गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे डे 1 स्पीकिंग क्लासेस, जिसमें आपको सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हैव का इस्तेमाल। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि हैव आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। देन हम सीखेंगे हैज। तो हैज हम बाद में सीखेंगे, क्योंकि दोनों का मतलब होता है आपके पास कुछ है। आपके पास या आपके पास अगर कुछ है तो उसमें हम क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। आपके पास कुछ है, आपके पास कुछ है। कुछ भी अगर आपके पास है, कोई क्वेश्चन है, कोई कॉपी है, कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम है, ये सब किस में आएगा? उसमें आपको यूज करना है हैव यूज करना है। जैसे मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक घर है, एक चलो एक कार है, मैं लिख देता हूं मेरे पास एक कार है। तो ये हुआ ना आपके पास। अगर आपके पास कुछ भी है तो आप क्या लगाओगे? हैव। तो क्या लगाओगे? आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। मेरे पास एक क्वेश्चन है, आई हैव अ क्वेश्चन। मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। मेरे पास एक घर है, आई हैव अ हाउस। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, ऐसे आपको इंग्लिश अगर बोलना है तो आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा आपको सेंटेंसेस के बारे में। अगर आप मान लो डिबेट कर रहे हो, मैं डिबेट में भी कल मैंने बताया था इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस डे 1 में कि अगर आपके पास कुछ भी है तो आप कुछ कर सकते हो, ठीक है ना? तो इस चीज को समझना है। और हैज एक बार समझ लेते हैं, फिर उसके बाद से आते हैं। आपके पास कुछ है, तुम्हारे पास कुछ है, यू हैव। तुम्हारे के लिए क्या लगाएंगे? यू हैव अ कार। अगर इसी चीज को मैं बोलूं कि तुम्हारे पास है तो क्या लगाएंगे? यू हैव अ कार। अगर मैं इसी चीज को बोलूं हमारे पास कुछ है, जैसे इसी चीज को मैं क्या बोलूं? हमारे पास कुछ है, तो हम लिखेंगे वी हैव, वी हैव अ कार। अगर मान लो कार की बात करें तो वी हैव अ कार। सब में हैव लगाएंगे। आई यू वी, दे के साथ भी लगा दोगे, दे हैव अ कार, दे हैव अ कार। बट अगर मैं बात करूं इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हैज का इस्तेमाल आपको बहुत अच्छे से समझना है बच्चों। तो हैज हमें देखना है। अभी मैं पॉजिटिव बता रहा हूं, फिर निगेटिव बताऊंगा। हैव तो हमने कर लिया, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम इसका आगे क्या करेंगे? हैज करेंगे। हैज सेम आपके पास कुछ है, लेकिन अगर किसी सिंगल पर्सन के पास, जैसे ही, अब वह एक ही होगा ना कि 10 हैं। ही, शी, इट, अगर कोई नाम है, ठीक है, सारी चीजें हम कह, रमन है, शिवा है, ऐसे स्टूडेंट के ये सब नाम है, किसी का नाम भी हो सकता है, उसमें हम क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। और इसी सेंटेंस को जो मैंने अभी आपको बताया कि मेरे पास एक कार है, अगर मैं यही बोलता आपसे कि शिवा के पास या रमन के पास एक कार है, एक कार है, तो क्या बोलते हैं? रमन हैज अ कार। क्या बोलेंगे? रमन हैज अ कार। बेटा अपने दिमाग में इतना रख लेना कि हैज हैव में इतना ही आपको दिमाग में रखना है कि हैव लगाते हैं हम लोग, हैव लगाते हैं आई वी यू दे के साथ, ठीक है, प्लूरल के साथ। अगर आपको लगाना हो हैज तो आप लगाओगे ही शी इट। जैसे रमन हो गया, शिवा हो गया। अगर किसी नाम के साथ अगर बोलना, अगर मान लो आप ही कह रहे हो सर शिवा के पास एक क्वेश्चन है, आपको पूछना चाहता है, सर शिवा हैज अ क्वेश्चन, सर शिवानी हैज अ क्वेश्चन। अगर ऐसा कुछ भी है, आप अपने लिए बोल रहे हो सर आई हैव अ क्वेश्चन, आप अपने लिए बोल रहे हो कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, तो क्या बोलोगे? आई हैव अ क्वेश्चन। बट अगर आप बोलोगे शिवा के पास एक क्वेश्चन है, शिवा एक क्वेश्चन पूछना चाहता है, शिवा के पास एक क्वेश्चन है, तो शिवा हैज अ क्वेश्चन। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या बोलोगे? इफ आई हैव मनी, इफ आई हैव मनी, अगर मेरे पास पैसा है, इफ आई हैव मनी, तो मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ। ये सारी चीजें आपको बोलना है। इफ यू हैव एजुकेशन, इफ यू हैव माइंड, इफ यू हैव हाउस, इफ यू हैव कार। इस इफ मतलब क्या होता है? आपको स्टार
बच्चों जब भी मैं कभी स्टार दूं, क्योंकि आगे स्टार्ट कर दिया है, बहुत सारे बच्चों को पता है, इफ का मतलब होता है अगर। क्या होता है? इफ का मतलब अगर। आपको नोट्स बना लेना है और इस चीज को समझना है कि जहां भी स्टार में है दो उसको समझ लेना है बहुत अच्छे से। हैज, एक ये आपको नोट्स में हैज हैव का दिमाग में रख लेना है कि अगर ही सी इट है उसमें हम क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आई होप कि आपको पॉजिटिव थिंग्स आपको अच्छे से पता चल गया कि डे वन में हैव आपको समझना है कि आपके पास अगर कुछ है, आपके पास क्वेश्चन है, आप मेरे से पूछना चाहते हो सर आई हैव अ क्वेश्चन, कैन आई आस्क यू, मतलब क्या है? आई हैव अ क्वेश्चन, आपके पास कुछ है, आपके पास कुछ है जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं, ये सब किस में आएगा? हैव में आएगा। तो बच्चों आज हम आपने क्या सीखा? हैव का पॉजिटिव निकालना। अब हम सीखेंगे इसका नेगेटिव। ओके, नेगेटिव कैसे करते हैं? जैसे मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, नेगेटिव में हम आते हैं। ओके, मेरे पास, अब आपको बोलने के लिए मैं सिखा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आप ये करो कि हाँ मैं सेंटेंस बहुत इजी तरीके से बना सकता हूं। तो आप क्या बोलते हो? मेरे पास कार नहीं है। चाहे आपके पास कुछ नहीं है, क्या लिख दो यहाँ पे? आपके पास कुछ नहीं है। अगर आपके पास कुछ था तो आप कर रहे थे, अगर आपके पास कुछ नहीं है, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो क्या लगाओगे? ठीक है, आप लगाओगे आई डोंट या डोंट हैव, डोंट हैव। ओके, ये लगाते हैं किसके लिए? आई, वी, यू एंड दे के साथ। क्या लगाते हैं? डोंट। क्या लगाएंगे? डोंट हैव। अगर ही सी इट है तो उसके साथ लगाते हैं डजंट हैव। तो आपके पास कुछ नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, कार नहीं है, तो क्या लगाओगे? आई डोंट हैव अ कार, आई डोंट हैव अ कार। ओके, तो इस कंडीशन में अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास किताब नहीं है, आपके पास क्वेश्चन नहीं है, मेरे पास नहीं है था तो आई डोंट हैव, आपके पास नहीं है यू डोंट हैव, आपके पास कुछ भी नहीं है जैसे आई डोंट हैव, ऐसे तो भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, बट अगर आपके पास कुछ नहीं है तो क्या लिखोगे? यू डोंट हैव एनीथिंग। ओके, अगर कोई सामने वाला बोलता है, अगर हमने इसका पढ़ लिया किसमें? आई वी यू दे के साथ हम डोंट लगाते हैं, बट अगर मैं आपसे बोलूं कि ही सी इट के साथ क्या होगा? ही सी इट के साथ हम क्या लगाएंगे नेगेटिव में? तो क्या होता है? डजंट, डजंट, डजंट हैव। इसमें हैव लगाते हैं, हैज नहीं, नेगेटिव में हैव लगाते हैं। जैसे रमन के पास, रमन के पास पेन नहीं है, पेन नहीं है, तो क्या लिखेंगे? रमन लिखेंगे, बोलेंगे, चाहे आप बोलोगे रमन डजंट हैव पेन, हैव पेन। आई होप आपको समझ में आया होगा। सी डजंट मैटर, या आप बोलोगे सी डजंट नो, सी डजंट नो। ओके, या आप नाम के साथ डजंट लगा दोगे, लास्ट में हैव लगा दोगे, डजंट हैव। ओके, तो ये हमने पढ़ा नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्या आपके पास कुछ है? क्या रमन के पास कुछ है? क्या ही सी इट के पास कुछ है? क्या आई वी यू दे के पास कुछ है? तो आपके पास, हमारे पास, मेरे पास। क्या आपके पास पेन है? क्या आपके पास पेन है? तो इसमें क्या लगाओगे? टू हैव। अगर आई, स्ट्रक्चर नहीं बता रहा हूं, बट जो मैं टेंस नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि कैसे बोलते हैं। आई वी यू दे के साथ हम क्वेश्चन मार्क बनाएंगे तो डू लगा देंगे, डू यू, इसके बाद से है। ओके, तो क्या बोलेंगे? क्या आपके पास पेन है? टू हैव, टू हैव
Do you have a pen? Do you have pen? Okay. क्या आपके पास दिमाग है? Do you have mind? Do you have any question? Okay. ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। अगर क्या आपके पास है, देखो बेटा, क्या अगर पहले हो तो उसके लिए ये लगाते हैं डू या डिड, लेकिन अगर क्या बीच में होगा तो हम उसके लिए WH फैमिली लगाएंगे। ओके, तो अगर मैं पूछूं क्या रमन के पास, क्या रमन के पास पेन है? Does Raman have a pen? Does Raman have a pen? ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। ये सारी चीजें आपको करना है, फिर मैं आपको बता रहा हूं। ओके, अब हम पढ़ेंगे क्या? अब हम पढ़ेंगे इसके बाद इंट्रोगेटिव में, जैसे आप WH फैमिली के पास क्या हो सकता है, इंट्रोगेटिव के बारे में आपको बताना है। इंट्रोगेटिव में जैसे तुम्हारे पास क्या है, क्या है तुम्हारे पास, क्या है बताओ, क्या है तुम्हारे पास? अगर आप बोलते हो तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है, बताओ कमेंट में फटाफट बताओ क्या है तुम्हारे पास। अगर तुम्हारे पास कुछ है तो बताना नहीं है, सेंटेंस बताना है। तुम्हारे पास क्या है, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि WH फैमिली लगाते हैं, फिर डू या डज लगाते हैं, डज लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। सिर्फ मैं बता रहा हूँ। ओके, तो मैं अगर आपसे बोलूँ वर्ब 1, तो पता है आपको, तुम्हारे पास क्या है, व्हाट डू यू हैव, व्हाट डू यू हैव, डू यू हैव, व्हाट डू यू हैव, एनीथिंग, कमेंट बताओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ देव। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप हमारे वीडियो को कमेंट एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, इच्छा करें तो। थैंक